एक बार की बात है, एक होटल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसी होटल में चूहों की एक टोली भी रहा करती थी और चालाक बिल्ली की नजर हर वक्त उन चूहों पर रहती थी कि कब वो इनको अपना शिकार बनाए। बिल्ली बहुत ही चालाक और चौकस थी और उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे। इसी वजह से चूहों को पकड़ने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। वाह, क्या लाजवाब खाना है। आज तो अपना दिन ही बन गया। क्यों मीकू, क्या कहते हो? मजा आया ना? ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चीकू भाई, ये सच में मजेदार है। ऐसा खाना अगर रोज मिल जाए तो बात ही बन जाए। फिक्र मत कर मीकू, अब हमको इस ठिकाने का पता चल गया है। अब हम रोजाना अपनी पेट पूजा इधर ही करेंगे। बिल्ली चीकू और मीकू को छुपकर देख रही होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो उस मौके के इंतजार में बैठी है कि कब वो उनका शिकार कर सके और अपनी भूख को शांत कर सके। वाह, कितने मजे से खा रहे हैं दोनों खाना, मगर इनको इस बात की खबर नहीं कि कुछ पलों में ये दोनों मेरा शिकार बनने वाले हैं। जितना खा सकते हो खाओ, क्योंकि तुम जितना खाओगे उतना ही मुझे तुम दोनों को खाने में मजा आएगा। बेचारे। बिल्ली शिकार करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन चीकू मीकू बिल्ली के हाथ नहीं आते और वो अपने बिल में छिप जाते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आज तो बच गए, लेकिन कब तक मेरे हाथों से बचोगे? एक दिन तो मैं तुम्हें पकड़ भी लूंगी। आज तो बाल बाल बच गए। अगर उस बिल्ली के हाथ लग जाते तो एक झटके में हमारा खेल खत्म कर देती। हाँ, बात तो सही है यार। अब हमें इस बिल्ली से और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। दिन गुजरते गए, लेकिन बिल्ली एक भी चूहा ना पकड़ सकी। भूख की वजह से मेरी जान निकल रही है। कितने दिन हो गए एक भी चूहे का शिकार नहीं किया। क्या करूं? मगर मैं इसे हार नहीं मान सकती। इनका कुछ तो करना होगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। बिल्ली ये सब सोच ही रही होती है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, इस आइडिया से मैं आसानी से चूहों को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। इतना सोचने के बाद बिल्ली उल्टी होकर लेट जाती है। सारे चूहे बिल्ली को अपने बिल से ही देख रहे थे और सभी इस बात को लेकर भी हैरान थे कि बिल्ली ऐसे क्यों लेट गई। लेकिन कोई बिल से बाहर नहीं आ रहा था। उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है, इसीलिए उनमें से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया। अरे चीकू भाई, वो देखो बिल्ली मौसी को क्या हुआ? मुझे तो लगता है वो मर चुकी है। नहीं नहीं, बिल्ली बहुत चालाक है। वो ये सब हमको अपने जाल में फंसाने के लिए कर रही है। तुम उसके पास जाने की सोचना भी मत। लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बहुत देर तक उसी जमीन पर उल्टी लेटी रही। बिल के अंदर बैठे चूहों को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि बिल्ली मर चुकी है। वो जश्न मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे। अरे भाई लोग देखो, बिल्ली मौसी मर गई है। अब हमारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। आओ और बिल्ली मौसी के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा जाए। अब जैसे ही चूहे बिल्ली के पास पहुँचे तो उसने उछलकर 2 चूहे पकड़ लिए। इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया, लेकिन चूहे अब और भी ज्यादा अलर्ट हो गए। दोस्तों, हम सब ने देखा कि कैसे बिल्ली मौसी ने चालाकी से हमारे 2 साथियों को अपना शिकार बना लिया। ठीक है, हम सबको ध्यान रखना होगा। अब इस बात का बिल्ली को भी पता लग चुका था कि अब चूहे उसकी अगली चाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब चूहे मेरी चाल को समझ चुके हैं, इसलिए मुझे अब बड़ी चाल चलनी होगी ताकि वो आसानी से मेरे जाल में फंस जाएं।
और मैं अपने पेट की भूख को शांत कर सकूं। बिल्ली सोचने लगी और कुछ टाइम सोचने के बाद बिल्ली को आटा दिखाई देता है। अरे वाह, इससे बेहतर क्या आइडिया हो सकता है। मेरी इस चाल के अंदर ये चूहे ना चाहते हुए भी फंस जाएंगे। और ये आटा मेरा प्लान सक्सेस करेगा। बिल्ली अपनी पूरी बॉडी को आटे के अंदर कवर कर लेती है ताकि चूहों को शक न हो कि इस आटे के अंदर बिल्ली है। और जब चूहे आटे को खाने के लिए आएंगे तो वो उनको अपना शिकार बना लेगी। दोस्तों वो देखो कितना सारा आटा। इस आटे से हम काफी दिन निकाल सकते हैं। आओ थोड़ी पेट पूजा हो जाए। मीकू के साथ बाकी चूहों ने भी यही सोचा कि वह आटा है और वो उसे खाने के लिए आटे की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी चीकू ने उस आटे को बड़ी ध्यान से देखा तो चीकू को उस आटे के अंदर बिल्ली का आकार दिखाई देने लग गया। रुको दोस्तों, ये बिल्ली मौसी की बहुत बड़ी चाल है। हम सबको अपने जाल में फंसाने के लिए। सब अपने अपनी बिल में चले जाओ, आटे में बिल्ली छुपी है। चीकू की बात सुनकर सारे चूहे अपने बिल में चले गए। जब बहुत देर तक एक भी चूहा बिल्ली के पास नहीं पहुंचा, तब बिल्ली थकने की वजह से वहां से उठकर चली गई। इस तरह चीकू ने अपने सारे दोस्तों की जान बचा ली। शिक्षा। हमें इस बिल्ली और चूहे की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके धोखे से बचा जा सकता है।